दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि हम सबके क्लास में कभी ना कभी ऐसे बच्चे हम लोगों को जरूर मिले जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा कम पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी उनके नंबर आते हैं बहुत ज़्यादा। और वहीं पर हम जैसे लोग जो क्लास में पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग करते हैं, घर पर भी बैठ करके पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मम्मी पापा की मदद से भी पढ़ाई कर लेते हैं, भाई बहन की मदद से भी पढ़ लेते हैं, फिर भी हमारे नंबर आते हैं बहुत ही कम। ऐसा क्यों? देखो, जो बच्चे बहुत ही कम पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं ना, वो ये 3 सीक्रेट स्टडी टिप्स फॉलो करते हैं। इन 3 सीक्रेट स्टडी टिप्स की मदद से इनके नंबर केवल 2 से 3 घंटे पढ़ने के बावजूद भी इतने ज़्यादा आते हैं जिससे कि ये लोग ना टॉपर बन जाते हैं। अगर आप भी ये बात जानना चाहते हो ना कि केवल 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके आराम से इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं जिससे कि हम टॉपर वाली लिस्ट में आ जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन इन तीनों सीक्रेट स्टडी टिप्स को बताने से पहले मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी सुनाना चाहूँगा। 2 दोस्त हैं हमारे, ये दिनेश और ये है मनीष। ये दोनों बहुत ही होनहार बच्चे हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ाई करते हैं, एक ही सीट पर बैठते हैं और तो और घर भी आने जाने के लिए साथ ही में आते जाते हैं, सेम साइकिल पर निकल करके चले आते हैं, साथ में आ जाते हैं, ट्यूशन भी एक ही साथ पढ़ते हैं। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि जो ये मनीष है ये घर पे पढ़ाई करता है 6 घंटे, और वहीं पर जो ये दिनेश है भाई साहब अपना, ये लाल वाला ये 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता है, इससे ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सा माहौल बन जाता है पूरे स्कूल में, पूरे मोहल्ले में जब आता है इनका रिजल्ट। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो ये जो आपका मनीष है ये लेकर के आता है 65% मार्क्स, और वहीं पर जो दिनेश भाई साहब है वो लेकर के आते हैं 95% मार्क्स। अब ऐसे में सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं पूरे स्कूल वाले कि भाई ऐसा क्या कर दिया, ये जो लड़का केवल 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता है ये 95% मार्क्स लेकर के आ रहा है, और जो भाई 6-6 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहा था बिना टाइम पूरा कंप्लीट किए तो पढ़ाई से उठता भी नहीं था। जैसे 4 बजे पढ़ने बैठा तो रात के 10 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, एकदम फिक्स टाइम बना करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद इसके मार्क्स कम आ रहे और वो बहुत ही कम पढ़ाई करके बहुत अच्छे से मार्क्स कैसे ले आया। तो ये जो दिनेश था बहुत शॉक्ड हुआ, ये गया मनीष के घर, मनीष से जा करके पूछता है कि भाई ऐसा क्या करा तुमने। तो ये जो मनीष था ना ये बहुत ऐसा पहले तो हंसता है और बोलता है देखो भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैंने कुछ बहुत स्पेशल नहीं करा, लेकिन हाँ मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा था जो शायद तुमने नहीं रखा होगा। तुमने सिर्फ पढ़ाई करी, मैंने पढ़ाई करने के साथ में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी मदद से मैं इतने मार्क्स ला पाया। अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान रखते ना तो तुम पूरे 100 में से 100 मार्क्स भी ले आ सकते थे। तो जो मनीष था ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियस हो गया, पूछने लग गया कि भाई मुझे भी बताओ क्या चीज़ें तुमने ऐसे फॉलो करी कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए। तो दिनेश इसको बताता है कि देखो तुमने जिस मेथड से पढ़ाई करी इसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर लर्निंग, और मैं जिस मेथड से पढ़ाई करता था उसको मैं बोलता हूँ हायर ऑर्डर लर्निंग। तो ये अगेन मनीष जो है बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक्ड होता है, बोलता है यार मुझे को समझ में नहीं आ रहा, इसको अच्छे से डिटेल से समझाओ। तब देखो इसको दिनेश जो है वो कायदे से समझाना शुरू करता है, कहते देखो भाई तुम लोअर ऑर्डर लर्निंग करते थे, मतलब ये कि तुम पहले एक चैप्टर को पढ़ाई करते थे और उसके बाद में उसको याद करना शुरू कर देते थे। लेकिन मैं भी वही करता था अपने हायर ऑर्डर लर्निंग में, मैं पहले चैप्टर को समझता था उसके बाद में उसको जो है याद करना शुरू करता था, लेकिन उसके साथ में मैं कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखता था। जैसे कि सबसे पहला जो चीज़ है वो है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करके पढ़ता था। तो ये जो मनीष है बोलते क्या मतलब ऑर्गेनाइज का, मुझे अच्छे से समझाओ क्या तुम कहना चाहते हो ऑर्गेनाइज का। तो देखो दिनेश इसको समझाता है कि देखो जब हम लोग चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम लोग वर्ड्स को पढ़ते हैं, जैसे कि ये वर्ड्स रहे हमारा चैप्टर ऐसे लिखा हुआ होता है और हम इसको देख करके ऐसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम इन्हीं वर्डों को याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले अरेंजमेंट करता हूँ, एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक जिस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बन पाते हैं उसमें मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ। आप मेरे कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ये इसका एक किसी साइंस के प्रोजेक्ट का एग्जांपल है, फिर इसने अपने कुछ और एग्जांपल दिए, इसके बाद में इसने कुछ और भी एग्जांपल दिए। ये सारे एग्जांपल देखने के बाद में उसने समझाया कि देखो क्या होता है कि किसी महान पर्सन ने कहा था कि 1000 वर्डों को पढ़ने की अपेक्षा आप जो है केवल एक चित्र को देख लेते हो तो वो जो चित्र है वो आपके दिमाग में हज़ारों वर्डों की प्रोसेसिंग बहुत आसानी से करा देते हैं, और वर्डों को याद करना चित्र को याद करने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सो मैं फ्लो चार्ट का यूज करता हूँ। ये बात बताई दिनेश ने मनीष को, और मनीष इससे बहुत अच्छे से समझ गया, और मनीष ने बोला कि हाँ यार ये तो बहुत वाकई में बहुत ही जेन्युइन चीज़ थी, मैं तो इसका कभी भी ध्यान ही नहीं रखा। अगर मैं किसी चैप्टर को पढ़ते समय अगर इस टाइप के फ्लो चार्ट वगैरह बनाता तो मेरा भी बहुत अच्छे से फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि मैं 6-6 घंटे याद करने में समय बिताता था, वो केवल 2 से 3 मिनट ही लगते मुझे उसको रिवीजन करने में। तो ऑब्वियसली दिनेश बोलता है हाँ यार यही चीज़ थी छोटी सी जो तुमने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया। फिर दिनेश से पूछता है कि दूसरी कौन सी टिप्स तुमने फॉलो करी। तो दूसरी टिप्स में ये बताता है देखो मैंने ऑर्गेनाइज तो करा ही करा, साथ में एक चीज़ और भी करी जिसे मैं बोलता हूँ ग्रुपिंग। तो अगेन यहाँ पर मनीष शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या ग्रुपिंग, ग्रुपिंग को मतलब मुझे थोड़ा डिटेल से समझाओ। तो कहता है देखो ये एक लिस्ट देखो, यहाँ पर इस लिस्ट को आप ध्यान से देखो, इस लिस्ट को याद करने के लिए अगर आपसे कोई कहेगा तो आप इसको बस ऐसे ही रट्टा मारना शुरू कर दोगे, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा चेंजेस कर लेता हूँ। मैं एक चेंजेस ये कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें
इसमें से कुछ सिमिलर मिल रहा है क्या। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वाटर के इरोजन है, ठीक है, कुछ विंड के इरोजन है और कुछ लैंड के इरोजन है। तो मैं उसको उसकी कैटेगरी में बिल्कुल ठीक इस तरीके से बांट देता हूँ। जो वाटर इरोजन है मैं उसको वाटर वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ, फिर जो विंड के इरोजन है मैं उसको विंड वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ, उसके बाद में जो लैंड वाले इरोजन है मैं उसको उसमें डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे किसी लिस्ट को याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। या फिर सिर्फ लिस्ट ही नहीं, कोई और भी अगर जैसे मैं क्वेश्चन आंसर याद कर रहा हूँ तो मैं एक टाइप के क्वेश्चन आंसर को एक साथ याद करता हूँ। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो जब मैं ब्रेन के पार्ट को पढ़ूंगा तो ब्रेन से ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको एक साथ याद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में जब मुझे हार्ट पे जाना होगा तो मैं हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को एक साथ याद करने की कोशिश करूंगा। समझने की कोशिश करना हो, चाहे पढ़ने की कोशिश करना हो, चाहे उनको रिवाइज करने की कोशिश करना हो, मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, जिससे मुझे पढ़ना, याद करना, समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगेन जो है मनीष शॉक्ड होता है और बोलता है हाँ यार ये चीज़ तो मैंने भी हमेशा मिस करी, मैं तो बस बिल्कुल जैसे किताब में लिखा होता था वैसे पढ़ना शुरू कर देता था, या जिस ऑर्डर में टीचर ने पढ़ाया उसी ऑर्डर में पढ़ते रहता था, उनको याद करते रहता था। तो अगर मैं भी इन चीज़ों को ध्यान देता तो शायद मेरे भी मार्क्स बहुत अच्छे हो पाते, 6 घंटे भी नहीं पढ़ना पड़ता और प्लस में जो है मस्ती भी मैं कर पाता। फिर ये मनीष उससे पूछता है यार ये तो ठीक है, तीसरी कोई टिप बताओ जो तुम फॉलो करते हो जो मैं नहीं फॉलो करता। तो अगेन जो दिनेश है वो उसको थर्ड टिप बताता है, कहता देखो मैं ऑर्गेनाइज तो करता हूँ, ठीक है, ग्रुपिंग भी करता हूँ, थर्ड चीज़ जो तुमने बहुत ही कम करी वो है फोकस का। मैं हमेशा फोकस के साथ में पढ़ाई करता हूँ, बिना फोकस के पढ़ाई नहीं करता। तुम 6 घंटे पढ़ते हो, उसके बावजूद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे तुम कई बार म्यूज़िक बजा के पढ़ने लग जाते हो, कई बार तुम जो है खाना भी साथ में रख करके पढ़ लेते हो, कई बार तुम दोस्तों के साथ भी कोलैप्स करके पढ़ने लग जाते हो, या फिर तुम फ़ोन पर बात करते करते पढ़ रहे होते हो, मैसेज देख रहे होते हो, रील्स सरकाते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो। मतलब तुम 6 घंटे पढ़ते तो हो लेकिन उसमें तुम आधा टाइम अपना दिमाग इधर उधर रखते हो। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, चाहे मैं 2 मिनट पढ़ूँ, चाहे 10 मिनट पढ़ूँ, चाहे 1 घंटा पढ़ूँ, चाहे 2 घंटे पढ़ूँ, मैं जितनी भी देर पढ़ता हूँ मैं पूरा का पूरा फोकस केवल अपनी बुक पर और अपने नोटबुक पर ही रखता हूँ। तो इससे मुझे क्या होता है कि मैं चाहे थोड़ी भी देर पढ़ता हूँ लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ता हूँ। और तुम वहीं पर पढ़ते हो ज़्यादा टाइम तक और तुम जो है अपना टाइम भी वेस्ट करते हो और पढ़ाई भी उतने अच्छे से कर नहीं पाते, और जब पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें भी अच्छे से याद नहीं हो पा रही होती हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग में डाइवर्ट रहता है। तो यही 3 दोस्तों ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिनको अगर आप अपनी पढ़ाई में शामिल कर लोगे तो आपको भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितना पढ़ते हो उससे बल्कि कम पढ़ोगे लेकिन मार्क्स जो है आपके वो डबल ट्रिपल भी हो जाएंगे। अगर कम आ रहा है तो डबल हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो ट्रिपल हो जाएंगे। आई होप मैं आपको जो समझाना चाहता था, जो टिप्स वगैरह देना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होंगी। ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।